मेंबर नूर पर जलवाबार हुजूर सिराजुल फ़क़हा उस्ताज़ुल असातिज़ा राजदार हुजूर सूफ़ी मिल्लत हज़रतुल अल्लाम मौलाना अनवर हुसैन रहमानी साहब क़िबला और ख़ुसूसियत के साथ उस्ताज़ मोहतरम हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद साबिर हुसैन साहब क़िबला भी जलवागर हैं। और मेरी नज़रों के सामने बैठी हुई सामईन हज़रात और ख़वाहिरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दबिल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गरामी वकार, वक्त की किल्लत दामनगीर है। वक्त जो हमें मिला है इंशाअल्लाह उन वक्तों में कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बातों को रखूंगा। आइए बिला ताख़ीर व तमहीद हम और आप सब लोग मिलकर सबसे पहले बारगाहे रिसालत मुआफ़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी ग़ुलामी और हाज़िरी की सबूत देते हुए हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक की खराज अक़ीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका दाइमन सरमदा दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ़ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ़ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। एक मशहूर ज़माना आशिक़े रसूल जिसकी इश्क की दाद बड़े बड़े उलमा फ़क़हा ने भी दी है, जिसकी इश्क की दास्तान अच्छे अच्छे उलमा और वक्त के बड़े फ़क़हा ने भी दी है, जिसे आज पूरी दुनिया हज़रत अब्दुर्रहमान जामी के नाम से जानती और पहचानती है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी ने आका की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हुए आपने फरमाया, तनम फरसूदा जा पाराज़ हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पाराज़ हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पसमुर्दा आवाराज़ इस्या या रसूल अल्लाह। चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन ज़िनादारी। यारा सुभान अल्लाह बोला करें। हुजूर की महफिल में है ना, आप कम से कम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला करें। शोरा हजरत माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नात शरीफ पढ़े। मैं बैठ कर समाअत कर रहा था। कम से कम जो हजरत खिताब करें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहें और साथ ही साथ सीखते रहें। तनम फरसूदा जा पाराज़ हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पसमुर्दा आवाराज़ इस्या या रसूल अल्लाह। चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन ज़िनादारी। फिदाए नक्श नाले नतकुनम जा या रसूल अल्लाह। ज़िक्रदा खैश हैरानम सिया है शुदी रोज़ इस्यानम। पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गरामी वकार, आज की हमारी महफिल पाक हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारका से मंसूब है और आज हम आका की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। और साथ ही साथ जितने अफराद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जितने यहाँ सुन्नी हनफी मुसलमान तशरीफ़ लाए हैं, वो बड़े ही खुश नसीब है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने घर में और अपने महबूब की महफिल में सबको नहीं बुलाता। मियाँ हमने उन्हें भी देखा है जिन्हें सदियाँ गुजर जाती हैं, न वो हुजूर की महफिल में आते हैं, न मौला बुलाता है, न उन्हें कभी तौफीक होती है कि वो हुजूर की महफिल सजा सके, हुजूर की महफिल रचा सके। यारा वक्त की किल्लत दामनगीर है। आइए हमने सूरह अंबिया की आयत नंबर 106 यानी 106 की हमने तिलावत की। मेरा रब फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसलिए कि हमने तारीख के पन्नों में देखा है, हुजूर की विलादत से पहले ये दुनिया इस कदर जहालत में डूबी हुई थी, ये दुनिया इस कदर दलदल में फंसी हुई थी कि निकलना मुश्किल हो गया।
गया था, ऐसी गुमराहियत में फंसी थी कि निकलना मुश्किल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, रोशनी की कहीं से कोई उम्मीद न थी, रोशनी की कोई कहीं से कड़ी नजर नहीं आ रही थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेजा और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसलिए मशहूर ज़माना शायर ने कहा, निकल उठा जनाजा कुफ्र के हर एक पुजारी का, निकल उठा जनाजा कुफ्र के हर एक पुजारी का, जमीन व आसमां है वजद में सरकार आए हैं। शयातीन कर रहे हैं मातम हुजूर की आमद पर, शयातीन कर रहे हैं मातम हुजूर की आमद पर। मियाँ हम इसलिए खुशियां मनाते हैं कि मेरे सरकार आए हैं, हम इसलिए खुशियां मनाते हैं कि मेरे सरकार आए हैं। अब आइए सबसे पहले मैं एक एतराज का जवाब दे दूं, इसलिए कि रबी नूर शरीफ का जब महीना आता है तो बहुतों का एतराज रहता है, मियाँ यह कहाँ कुरान से साबित है, तुम हमें बता दो, हम भी करना शुरू कर देंगे। आइए हम अपनी बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में रखेंगे। आइए जो एतराज करते हैं उनके सवालों का जवाब देते हुए आइए उठाइए कुरान, उठाइए कंजुल ईमान उठाकर सूरह नंबर 100 खोलिए और वह दुहा की आखिरी आयत देखिए। मौला क्या फरमाता है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों की खूब खूब चर्चा करो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अच्छा बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, ये जिंदगी, ये मौत, ये खाना, ये पीना, ये जीना, ये मरना, ये सारी चीजें रब की नेमतें हैं ना? इनकार नहीं है ना किसी को? यारा हुजूर की उम्मती है ना? तो बोले फख्र से, डरिए ना, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस बात को कहता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में रद्द करता हूं और इसलिए हमें डर नहीं लगता, इसलिए मैं फख्र से बोलता हूं। अच्छा बताइए, ये सारी रब की नेमतें हैं ना? इनकार नहीं है ना? लेकिन ये बताइए, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया में क्या है? गौर करें, एक मुसलमान के लिए इस दुनिया में रब की सबसे बड़ी नेमत क्या है? आप घबराएं ना, हुजूर पाक है ना, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के हम गुनाहगारों के बीच भेजा। इससे बड़ी नेमत कोई हो सकती नहीं ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सिर्फ हमें नेमत के तौर पे ना दिया बल्कि रहमत भी बनाकर भेजा है। आओ सूरह यूनुस उठाओ, आयत नंबर 57 देखो, मौला क्या फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि रब के फज़ल और रहमत पर चाहिए कि खुशी करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा बताएं रब की रहमत क्या है? रब की रहमत क्या है? तो इसका भी जवाब मैं किसी और किताब से नहीं देता, कुरान से देता हूँ। आओ आयत नंबर सूरह अंबिया उठाओ, आयत नंबर 57 देखो, मौला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो अब बताए, ये सारी चीजें कुरान से साबित है ना? तो हुजूर की महफिल मनाएंगे कि नहीं? आका की सीरत सिखाएंगे कि नहीं? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हमें अपने बंदों को जमीन का फर्श से नवाजा, लेकिन एहसान न जताया, आसमान का शामियाना लगाया, एहसान न जताया, दरख्त के कुमकुमे लगाए, एहसान न जताया, चांद और सूरज को लाइटिंग में भेजा, एहसान न जताया। लेकिन मेरा रब जब अपने महबूब को भेज रहा है, अपने रसूल को भेज रहा है, तो एहसान जता रहा है। ये मैं नहीं कहता, आओ कुरान से तुम्हें मैं साबित करता हूँ। सूरह अल इमरान उठाओ, आयत नंबर 163 में देखो, मौला क्या फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ताला का मुसलमानों पर बड़ा एहसान है जिसने कि एक रसूल भेजा। अब बताओ, ये सारी चीजें कुरान से साबित है ना? फिर क्यों एतराज करते हैं वो लोग? आओ तुम्हें हुजूर की सीरत बताते हैं। आज ये महफिल सजाई गई है ना, आज ये महफिल रचाई गई है, इसी महफिल को मैं मिसाल रखते हुए अर्ज करता हूँ। आज ये महफिल सजाई गई, हो सकता है इसकी तैयारी आप 2 दिन पहले से कर रहे हैं, हो सकता है इसकी तैयारी आप सुबह से कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए किया, किसके लिए आप किए नहीं बताएं? कि एक मुकर्रिर आएंगे, ये खुतबा आएंगे, ये शोर आएंगे, इसीलिए ना? चलो मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। आप यहाँ शादियाँ भी होती है, वहाँ भी बहुत सारी चीजें सजाई जाती है, मंडप भी सजाया जाता है, या आपके अगर हॉल में शादियाँ होती है, मैरिज हॉल में, तो वहाँ भी बहुत सारी चीजें सजाई जाती है, डेकोरेशन की जाती है, लाइटिंग की जाती है, कारपेटिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती है। लेकिन किसके लिए की जाती है? दूल्हे के लिए ना। बराती पहले आ जाती है, दूल्हा बाद में आता है, निकाह हो जाता है। अब जो मुझे बात कहनी है, बड़ी नुक्ते की बात कह के जाता हूँ मेरे अजीजों, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, अगर दूल्हा चला जाए, क्या महफिल में सारी रौनकें वैसी बाकी रहती है? सारी जीबो जीनत आराइश की चीजें वैसी बाकी रहती है? नहीं, सारी हटा दी जाती है, सारी रौनकें हटा दी जाती है। उनसे पूछे मियाँ क्यों नहीं
नहीं रखते। तो उन्होंने कहते हैं कि मियाँ ये क्यों रखा जाए, ये सारी चीजें दूल्हे के लिए थी, दूल्हा आया, निकाह भी हुआ और चला भी गया, तो अब इन सब चीजों की भला क्या जरूरत। और ये दुनिया का दस्तूर है कि दूल्हे के आने से पहले सारी चीजें सजाई जाती है और दूल्हे के जाने के बाद सारी चीजें हटा दिया जाता है। अब मैं आपको हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूहे जमीन पर सबसे पहले जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, दरख्त के कुमकुमे लगाए गए, चांद और सूरज को लाइटिंग में भेजा गया, सितारों को टिमटिमाया गया। ये सारी चीजें रसूल पाक की आमद के लिए हो रही थी। 1,24,000 अंबिया इकराम को बराती बनाकर भेजा गया। ये सारा निजाम रसूल पाक की आमद के लिए हो रहा था। ये दरख्त के कुमकुमे, जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना, दरख्त के कुमकुमे, सितारों का टिमटिमाना, समंदरों का झिलमिलाना, ये यारा सारी चीजें रसूल पाक की आमद के लिए हो रहा था। इसलिए मेरा मौला फरमाता है, लौला कमा खलकत दुनिया वल अफलाक वल अर्द, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो हम जमीनों को ना बनाते, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो हम आसमान का शामियाना ना लगाते, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता हम दरख्त के कुमकुम में ना लगाते, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो चांद और सूरज को लाइटिंग में ना भेजते। ऐ रसूल ये सारी चीजें आपके लिए है। ऐ रसूल अगर आपको पैदा ना करना होता तो हम पूरी कायनात को ना बनाते। अल्लाह अकबर। अब ये बात हमें समझ में आई है कि ये सारी चीजें, ये सारा निजाम रसूल पाक की आमद के लिए हो रहा था। यारा तो अब बताइए, मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है, ये बताइए, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना कि दूल्हे के आने से पहले महफिलें सजाई जाती है और जाने के बाद हटा दिया जाता है। तो अब ये बताइए, अगर ये सारी कायनात रसूल पाक की आमद के लिए सजाई गई थी तो हुजूर जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो ये सारी चीजें अब तक क्यों बाकी है? ये जमीन अब तक क्यों बाकी है? ये आसमान का शामियाना अब तक क्यों बाकी है? ये चांद अब क्यों दमक रहा है? ये सूरज अब क्यों चमक रहा है? ये सितारे अब क्यों टिमटिमा रहे हैं? ये समंदर अब क्यों झिलमिला रहा है? ये दरख्त के कुमकुमे अब क्यों लहरा रहे हैं? यारा सुने, अगर आप इन सारी अशिया से पूछेंगे तो बाबांगे दुहल कहेंगी, चांद भी कहेगा, सूरज भी कहेगा, सितारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे, ऐ अक्ल के अंधे जरा आंख खोल और देख, वो दुल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, उसकी सल्तनत महशर तक कायम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। अब मैं आखिरी बात अपनी अर्ज करके जाता हूँ। मेरे अजीजों, वो दुल्हा सिर्फ और सिर्फ रूपोश हुआ है। इसी अकीदे को तो मेरे इमाम ने भी मेंशन फरमाया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसलिए कि जब हुजूर की सीरत की बात आती है, जब भी रबी नूर शरीफ का महीना आता है ना, जब भी हमारे उलमा हुजूर की सीरत बयान करते हैं ना, बहुतों को पेट में तकलीफ होती है, उनके मरोड़ पैदा होता। कहते हैं मियाँ जब हुजूर की विलादत हुई तो कोई खुशियाँ नहीं मनाया, कोई खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, अब तुम क्यों मनाते हो? तो इन कीड़ों को मैं जवाब देना चाहता हूँ जिन्हें ये तकलीफ होती है। तो सुनो, जब हुजूर की विलादत हुई ना मक्का शरीफ में, तो उस वक्त पूरे मक्का में, उस वक्त पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे कायनात में हजरत आमिना और हजरत मुत्तलिब के अलावा सब के सब काफिर थे। अब ये बताओ, अगर तुम भी काफिर हो तो मत मनाओ, अगर तुम भी उन्हीं की कैटेगरी के हो तो मत मनाओ, अगर तुम भी उन्हीं की कम्युनिटी को हो तो मत मनाओ। वैसे भी तुम्हारे ना मनाने से मेरे सरकार की इज्जत नहीं घटती। ऐ सुनियो, तुम फख्र करो कि ये दौलत, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों, इसलिए कि ये सारी चीजें ये तुम्हारे हक में आई है, तुम्हारे हक में आई है, तुम्हें फख्र करनी चाहिए। इसलिए कि मैं बताऊं, मेरे वालिद ग्रामी ने हमें 3 चीज की तरबियत दी है और ये रसूल पाक का फरमान भी है, सुनते जाओ। अब आखिरी बात करके अपनी जगह लेना मुनासिब समझता हूँ। रसूल पाक का ये फरमान भी है, मेरे सरकार ने फरमाया, तुम अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 1,
नंबर 2, अपने बच्चों को नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 3, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत हमें वालिदैन ने हमें दी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे अजीजों, अगर तो आपको हुजूर की सीरत पढ़नी हो, हुजूर की सीरत सीखनी हो, तो किससे सीखिएगा? आप उनसे सीखिएगा जिन्होंने कहा हुजूर हमारे जैसा है, जिन खबीसों ने कहा हुजूर को इल्म गैब न था, जिन बदबख्तों ने ये कहा कि हुजूर का इल्म अपनी किताबों इन लोगों ने शाया की है। मेरे पास सारे एविडेंस, सारे दलाइल मौजूद है जिन्होंने अपनी किताबों में ये शाया की है कि हुजूर का इल्म गैब एक पागल मजनून गधे जैसा है। अस्तगफिरुल्लाह। उनसे आप दीन सीखिएगा कि उन लोगों से ना आप दीन सीखिएगा जिन्होंने हुजूर की तालीमात को, शरीयत मुस्तफ़ा को आम किया है और बताया है। और मैं भी ये कह दूं, आपको अगर हुजूर की सीरत पढ़नी हो तो कंजुल ईमान उठा लेना, वहां तुम्हें बरेली का इमाम बताएगा। कुरान पढ़ने वाला कभी ये ना कहेगा मेरे नबी मेरे जैसे थे, ऐसे थे या वैसे थे। कंजुल ईमान पढ़ने वाला ये ना कहेगा मेरे नबी का इल्म गैब ऐसा था या वैसा था। कंजुल ईमान पढ़ने वाला ये ना कहेगा कि मेरे नबी ऐसे थे या वैसे थे, उनकी जात ऐसी थी या वैसी थी, बल्कि मेरे इमाम ने दर्स दिया है। कुरान पढ़ने वाला ये कहेगा सरवर कहूं कि मालिक को, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। यारा बताइए, आज बड़ा अफसोस होता है, आज वो 2 टके के लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिन्हें पेशाब का ढेला लेने की तमीज नहीं, आज सोशल मीडिया पर आकर हुजूर की सीरत पर भौंकते हैं। जिनके घर वाले खुद उन पर यकीन नहीं करते, जिनके वालिदैन खुद उन पर यकीन नहीं करते, जो खुद फासिक व फाजिर है, जो हराम काम करते, आकर वह सोशल मीडिया पे हिंदी में किताब लेकर बैठ जाते हैं और कहते देखो ये हदीस में लिखा। मैं उन बदबख्तों से कहना चाहता हूँ, अरे मियाँ वो हदीस नहीं है, हदीस है। तुम्हें पढ़ने तो सीख लो। तुम्हें क्या लगता है तालीमात मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा सीखना इतना आसान है? दरस निज़ामी में 15 साल 10 साल घिसना पड़ता है, तब काल अल्लाह काल रसूल तब हासिल होता है। उसमें भी मियाँ जब हमारे मसाइल फंसते हैं तो हम भी अपने बड़ों की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं और ये कहते हैं डायरेक्ट हिंदी किताब खोलो, आओ देखो ये सारी चीजें साबित है। जो खुद ना पढ़ा हो, न दरस निज़ामी का मुंह दिखा हो, जिन्हें ना बात करने की तमीज हो, जिन्हें ना वालिदैन के अदब करने की तमीज हो, जिन्हें ये ना मालूम है पेशाब का ढेला कैसे लिया जाए, जिन्हें ये ना मालूम है कि कैसे बैठा जाए, आज उनसे आप दीन सीखिएगा। आज वो सोशल मीडिया पर भौंक रहे हैं। ऐ सुन्नियों, बस आखिरी पैगाम ये आप याद रखिएगा, आपका तरीका जो होना चाहिए वो शरीयत मुस्तफ़ा और तालीमात मुस्तफ़ा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहते हैं कि माशिक रसूल है, लेकिन आपकी हरकत सलासा ऐसी ना होनी चाहिए कि देखने वाला देखकर आप पे उंगलियां उठाए। आपका चलना ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला ज़माना ये कह उठे कि जाने वाला कोई और शख्स नहीं है बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, चलने वाला कोई और शख्स नहीं है बल्कि मदीने वाले ताजदार का गुलाम जा रहा है। यार आपका बैठना ऐसा होना चाहिए, बाअदब होना चाहिए, ताकि देखने वाले लोग ये कहें कि मोहम्मद अरबी का गुलाम बैठा है, कोई ऐरा गहरा नथुकारा नहीं बैठा है, वो ताजदार का गुलाम बैठा है, वो ताजदार का आशिक बैठा है। तो अपने अंदर इश्क के साथ तालीमात मुस्तफ़ा और शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद बने। और जो शरीयत का हुक्म है, याद रखिएगा, जिन चीज़ों ने हमें शरीयत ने हमें हुक्म दी, हमें इजाज़त दी, हमें परमिशन दी, हमें अथॉरिटी है, हम उन सारी चीज़ों के कायल हैं। लेकिन जिन चीज़ों से शरीयत मुस्तफ़ा ने मना फरमाया, जिन चीज़ों ने शरीयत मुस्तफ़ा ने हमें इजाज़त न दी, हमें परमिशन न मिली है, हम उन सारी चीज़ों के कायल नहीं है, हरगिज़ कायल नहीं है। अगर कोई शख्स करता है तो वो हम में से नहीं है, सुन लें। इसलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद बने, इसलिए कि हुजूर की तालीमात को आम कर। इंशाअल्लाह मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद इसी सरजमीन पर हम ऑनलाइन ऑफलाइन तालीमात का इंतजाम करके बिल्कुल तालीमात फ्री करूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरा वादा है और ये मेरा छोटा सा मकसद है और मैं इस मकसद को बहुत पहले से मैं पाल के रखा हूँ। आज इसलिए अलल ऐलान कह रहा हूँ, अगर हो सके ज़िंदगी ये रहे या ना रहे, लेकिन इसलिए मैं बता देता हूँ, इसलिए कि ये ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। मेरे मुर्शिद गरामी ने कहा था, ज़िंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। अजीज़ान गरामी वकार, अब मैं रब के बारगाह में तौबा करता हूँ। वक्त इजाज़त नहीं देती कि अब आगे बयान किया जाए। रब के बारगाह में तौबा करते हैं, मेरे मालिक मेरे पढ़ने में या कहने में या कोई भी आयत मुबारक पढ़ने में किसी किस्म की गलती हो गई या खामी हो गई, मेरे रब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा और हम सबको बोलने से ज़्यादा अमल करने के तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। और यहाँ जितने अफराद मेरे रब हाजिर हैं, इन सब की जायज़ मक़ासिद को पूरा अता फरमा और हम सबको हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बना और तालीमात मुस्तफ़ा और शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला बना और हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि तूफ़ान नूह हिलाने से चश्म फ़ायदा, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ काम कर जाएं। अस्सलामु अलैकुम।